होता कि आपकी अपनी लाइफ कहाँ जा रही। पसंद नहीं आ रहा जी, इसको समझ ही नहीं आ रही कौन सा लेना। एक ब्राउन में और एक पिंक में। शुक्र है आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। ठंडा मौसम है, सुबह से बारिश हो रही थी तो हमारा इरादा बन गया जी फिश फ्राई करने का। मज़ेदार चिकन पुलाव डिश आउट करने लगी हूँ और हम इससे इंजॉय करेंगे डिनर में। और ये देखें जी हमारे घर आज कौन मेहमान आए हैं जी। ये आए हैं दो कबूतर और बहुत ही खूबसूरत हैं ये दोनों और काफ़ी अर्से बाद आए हैं। पहले एक्चुअली यहाँ पर बहुत आते थे। सामने शेड्स पे भी आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो शेड्स यहाँ पर भी बैठे रहते थे और खूब रौनक मजमा लगा रहता था। लेकिन अभी आई डोंट नो काफ़ी अर्सा हो गया कि ये अब इतने नज़र नहीं आते इधर। तो ये आज किस्मत से जी दोनों आके इधर बैठ गए हैं और मैं और छोटी इंजॉय कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं। अच्छा मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे एक कि पाकिस्तान में ना मैंने कभी कीनली इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं किया था कि वहाँ पे एक तो बहुत बिज़ी लाइफ थी, इतना टाइम भी नहीं होता था कि शादी के बाद तो आपको लगता है कि जैसे आप इतने बिज़ी हो जाते हैं जब आपके बच्चे बच्चे हो जाते हैं। पहले तो उन बच्चों को ग्रो अप करने के लिए उनके पालने पोसने में भी 3 से 4 साल तो चले जाते हैं आपके ऐसे ही। उसके बाद फिर उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है और पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि प्राइवेट स्कूलिंग जो होती है बच्चों की प्राइवेट स्कूल्स में, वो तो एक इंतहाई मुश्किल अमर है क्योंकि उसमें तो आप थ्रू आउट बिज़ी हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपकी अपनी लाइफ कहाँ जा रही है। बच्चों की पढ़ाई, उनको पढ़ाना और उनकी स्कूल मैनेजमेंट सारी, ठीक है जी, उनको रोज़मर्रा की तैयारियां उनकी और फिर आए दिन एग्ज़ाम्स और मंथली टेस्ट वगैरह। और इसके अलावा जब नई क्लासेस शुरू होती हैं तो फिर उनके यूनिफॉर्म्स और स्टेशनरी और जनाब उनके इवेंट्स एंड ऑल दैट। और जो वीकेंड्स होते हैं वो तो इंतहाई मसरूफ़ होते हैं कि फिर उसमें आपको बाकी चीज़ें देखनी पड़ती हैं घर के साथ साथ। जैसे बच्चों को टाइम भी देना है और उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह की वॉशिंग। और यूनिफॉर्म एक तो होता नहीं है वहाँ पर, 3 3 4 4 5 5 होते हैं। कुछ स्कूल डेज़ के, तो कोई स्पोर्ट्स डे का, तो कोई इवेंट का। तो वो होते भी वाइट शर्ट्स हैं, वाइट कॉलर्स और सॉक्स, और उनको फिर हाथों से खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करना। तो उसमें तो एक समझ लें कि सैटरडे संडे अगर ऑफ होती थी तो सैटरडेज तो इन्हीं में चले जाते थे। संडे को फिर बच्चों को प्रॉपर जो है आपने टाइम वाइम देना है, कहीं लेके जाना है या कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है। तो बड़ा ये बेसिक लाइफ रहती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई और मुझे टाइम मिला, फरागत नसीब हुई, तो मैंने यहाँ पर नेचर को कीनली ऑब्जर्व करना शुरू किया। बड़ी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है जी आज। और यहाँ मैं करने लगी हूँ जी अपने बडी के साथ ब्लैंक चैलेंज। रेडी, 1 2 3।
गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ एक नए व्लॉग में फिर से आपकी खिदमत में। और आज के व्लॉग में हम आपको क्या दिखाएंगे वो तो खैर आप देख ही लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं जी एक मिनी स्टोर जो कि घर से करीब ही है, गार्डियन के नाम से। और वहाँ हम क्यों जा रहे हैं, वहाँ हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि छोटी को लेनी है अपने लिए कुछ चीज़ें। तो चलिए आप भी हमारे साथ और देखिए कि उसने क्या शॉपिंग की। तो ये हम पहुंच गए थे जी गार्डियन स्टोर। गार्डियन स्टोर एक मिनी स्टोर है जहां से आपको जो है इस तरह की कॉस्मेटिक्स की चीज़ें और टॉयलेटरीज़ वगैरह प्लस कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो जी यहाँ से हम ये देखने आए हैं आज छोटी के लिए कॉस्मेटिक्स। छोटी को लेनी है कोई लिपस्टिक्स वगैरह, तो ये देख रही है यहाँ पर। टेस्टर्स है ना, टेस्ट कर लूँ। ये जिस वजह से इसकी ट्राई कर रही है। पहले है तुम्हारे पास सारे वही कलर्स। अच्छा है ना, ये है नहीं अभी लिपस्टिक के अंदर जो दिखा रही थी पहले। कभी तो ले ली, ड्राई हो गई होगी। ड्राई हो गई है। कितना टाइम लगा रही हो, ले लो एक डिसाइड करके। पसंद नहीं आ रहा जी, इसको समझ ही नहीं आ रही कौन सा लेना। एक ब्राउन में और एक पिंक में। शुक्र है आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। देखो नंबर्स तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा तो एक लंबी स्ट्रगल के बाद इसे बिल आखिर पसंद आ गए जी, दो कलर्स। और इसके बाद और भी चीज़ें देखती रही, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया फिर क्योंकि बहुत लंबी हो जाती वीडियो। और इसके बाद हम गए काउंटर पे और हमने बनवाया इसका टोटल और वापस आ गए जी। फाइनली जी पहुंच गए हम घर वापस। और अब करते हैं जी चेंज वेंज और उसके बाद फिर चलते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद किचन में, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है। तो चलिए। और आज जी क्योंकि ठंडा मौसम है, सुबह से बारिश हो रही थी, तो हमारा इरादा बन गया जी फ़िश फ्राई करने का। यहाँ पर मैंने फ़िश फ्राई कर ली है और साथ हमने बनाया है जी बहुत ही मज़ेदार चिकन पुलाव जो कि बहुत गर्मा गर्म और खुशबूदार है। और अब मैं इसको सर्व करने लगी हूँ, डिश आउट करने लगी हूँ और हम इससे इंजॉय करेंगे डिनर में जी। तो गाइस आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपनी कुछ मेमोरीज़। और मेमोरीज़ हैं जी मेरी शादी के हवाले से, कुछ स्नैप्स हैं और कुछ मेरे बच्चों की हैं और कुछ और यादगारें हैं। तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करूं, तो जी वो शेयर करने जा रही हूं मैं आपसे। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरे वेडिंग डे की तस्वीर मेरे पेरेंट्स के साथ। ये है जी मेरे वलीमे के दिन की यादगार। सादा से तकरीब थी, घर में हुआ था। इतने ज़्यादा मेहमान नहीं थे, बस घर के ही लोग थे और नज़दीकी थोड़े से फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे। और ये मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है जिसको मेरे फादर ने अपनी गोद में उठाया हुआ है और उनके बिल्कुल साथ में खड़ी हैं मेरी मदर और इनके साथ खड़ी है मेरी दो नंदें और एक्सट्रीम राइट पे ये मेरे दूसरे नंबर वाले बहनोई हैं। और ये है जी मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे। इसमें साथ मेरे हस्बैंड खड़े हैं और राइट साइड पे मेरी भाभी हैं और बाकी मेरी कज़न्स वगैरह हैं। तो ये फर्स्ट बर्थडे था उसका। दोनों बच्चों का बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से मनाया था। और ये है मेरे बेटे का सेकंड बर्थडे जी।
ये इतना धूमधाम से नहीं बनाया था, लेकिन इस पे भी थोड़ी सी गैदरिंग की थी हमने। ये आ गई जी मेरे बेटे की प्यारी सी तस्वीर, जिसमें ये शहबाला बना हुआ है। इसके मामू की शादी थी तो जी इसको शहबाला बनाया था। ख़ानदान का सबसे बड़ा बच्चा है ये। तो ये है इसकी ये तस्वीर बारात वाले दिन की, मेरे भाई की। ये माइयों का फंक्शन था, इसमें मैंने अपनी बेटी को भी चोली और लहंगा पहनाया था और ये दुपट्टा हल्का सा उड़ा दिया था, लेकिन ये रो रही थी तो रोते हुए मैंने इसकी तस्वीर क्लिक कर ली। तो ये उस दिन की तस्वीर है। वक्त गुजर जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं, और ये शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख कि हम इन यादों को सेव करके रख सकते हैं। हमारे पास आज इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हम अपनी मेमोरीज़ बना सकते हैं। और जी ये है इनके सब कज़न्स वगैरह की बचपन की तस्वीर। और ये मेरे फादर के घर की है, इसमें सब मेरे भाई के बच्चे और मेरे बच्चे हैं। और ये मेरे बच्चों का था स्कूल का फर्स्ट डे जी। इनके मनपसंद स्कूल में इनका एडमिशन हुआ था और दोनों ही बहुत खुश थे। और यहाँ पे है मेरे बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी। यहाँ ये अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ है, इसका बेस्ट फ्रेंड है जी। अब तो यहाँ से चला गया, ये बहुत मिस करता है इसे। और ये इनका पूरा ग्रुप जो है वो खड़ा हुआ है, उनकी कंबाइंड पिक्चर है ये। और ये है मेरा जी प्यारा सा भतीजा, जब ये पैदाइश वाले दिन की इसकी ये तस्वीर है जो कि सेलिब्रेट किया था केक के साथ इसका नाम लिख के। और ये जी एक बड़ी यादगार मेरी भाभी की भाई की शादी थी, तो उस पे ये जो है एक फुटेज पड़ी हुई थी अभी मेरे पास। तो मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ की शादियाँ कितनी मिस करती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बस ऐसे ही यहाँ पर देश में बैठ के हम एंजॉय कर लेते हैं जी। यहाँ पे कोई ऐसी शादियाँ वादियाँ तो होती नहीं है। फ़िलहाल तो किसी पाकिस्तानी फैमिली की शादी को अटेंड नहीं किया मैंने, ना हुई है अभी तक। तो बस देख देख के खुश हो जाते हैं, दिल खुश कर लेते हैं अपना। तो बस ये आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तो अल्लाह ताला आपके जान माल रिस्क इज़्ज़त सेहत में इजाफा अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो दे दीजिएगा थम्स अप, और अगर ज़्यादा पसंद आ गया हो तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और मिलते हैं जी फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।